नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। खबर है रीवा से, जहां सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले नाबालिग द्वारा छात्रा के साथ बलात्कार किए जाने का एक मामला सामने आया है। जहां स्कूल से घर की ओर जा रही छात्रा को लिफ्ट देने के बहाने नाबालिग ने उसका अपहरण कर लिया। छात्रा का अपहरण कर नाबालिग उसे किराए के कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान नाबालिग के दो अन्य दोस्त भी वहां मौजूद थे। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि सुहागी थाना क्षेत्र में रहने वाली छात्रा प्रतिदिन की तरह चाकगढ़ थाना क्षेत्र स्थित विद्यालय में पढ़ने गई थी। वहां से घर लौटते समय रास्ते में गांव का ही एक नाबालिग मिला, जिसने उसे घर तक पहुंचने के लिए लिफ्ट दी। उसके नापाक इरादों से अनजान छात्रा घर जाने के लिए बाइक पर बैठ गई। वे किशोरी को अपने दोस्तों की मदद से चाकगढ़ थाने के बगेड़ी गांव में स्थित एक किराए के कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान उसके दोनों दोस्त वहां मौजूद थे। अपने नापाक इरादों को अंजाम देकर नाबालिग ने उसे धमकाते हुए छोड़ दिया। किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। उसकी आपबीती सुनकर खुद परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद परिजन किशोरी को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। और वही पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान के आधार पर प्रकरण दर्ज कर तीनों नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। टीएनआई आवाज के लिए संवाददाता पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। ये कल सुबह एक बच्ची थी जो 9वीं में पढ़ती थी, अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल गई थी और उसी गांव का ही उसका एक सीनियर लड़का जो 10वीं क्लास में पढ़ता था, वो उसको मिला रास्ते में एग्ज़ाम के बाद। तो उसको बोला कि मैं तुमको घर छोड़ दूं, एक ही गांव के हैं। तो लड़की ने मना कर दिया कि नहीं, मैं बहन के साथ जाऊंगी और उसके साथ कुछ काम है। तो लड़के ने बोला कि मैं आपको चलो वहाँ मोड़ तक छोड़ देता हूँ। लड़की बैठ गई, परिचित थी लड़की लड़के से अच्छे से, गाँव के ही थे। इसके बाद लड़का लड़की को जहाँ तक जाना था वहाँ ना ले जाके अपने किसी दोस्त के रूम पर लेके गया। रूम के बाहर जब लड़की पहुँची तो कुछ उसके साथी थे 3 और, उन्होंने लड़की को रूम के अंदर खींच लिया, ऐसा लड़की ने रिपोर्ट में बताया है। और उसके बाद जो लड़का उसके साथ उसको लेके गया था, उसने उसके साथ बदमाशी की। उसकी रिपोर्ट पर से पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। उसमें 3 आरोपी जो नामजद हैं, वो तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी भी नाबालिग हैं। और जो एक और अज्ञात व्यक्ति के बारे में उसने बताया बच्ची ने, उसकी तलाश जारी है। बच्ची का सारा वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आरोपियों की वैधानिक प्रक्रिया पूरी करके उनको आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी के निर्देशन पर मास्क न लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई। वही लोगों को पकड़कर अमिया थाने लाया गया, जहां उन्हें ओपन जेल में रखा गया। वही अमिया थाना प्रभारी अग्रवाल ने बताया कि मास्क न लगाने वाले कुछ दुकानदारों पर भी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के लिए दुकानों को सील कर दिया है। आज सुबह से ही कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एडिशनल एसपी साहब और हमारे रीवा शहर के सीएसपी साहब, डीएसपी ट्रैफिक और सभी थाना प्रभारी और यातायात प्रभारी लोग निकलकर विभिन्न जगहों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं सर के मार्गदर्शन में। और कई लोगों को पकड़ के जो है लगभग 30 लोगों को पकड़ के अमैया थाने में जो है खुली ग्राउंड में खुली जेल के तौर पर रखा गया है। और इन पर जब भी इनको छोड़ा जाएगा चालानी कार्रवाई करके छोड़ा जाएगा। इसमें कुछ दुकानदार भी हैं। हाँ, दुकानदारों को भी लाया गया है। एक दिन के लिए कलेक्टर साहब के आदेश से उनकी दुकानों को बंद कराया गया है। अगर आगे कार्रवाई इस तरीके से करते हैं वो लोग, तो जो है परमानेंट सील की जाएगी उनकी दुकान कलेक्टर साहब के माध्यम से। नोएडा के सेक्टर 50 स्थित एक निजी स्कूल के सामने आज सुबह अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल के बाहर एकत्रित हुए। अभिभावकों ने स्कूल मैनेजमेंट पर एनुअल फीस मांगने और परीक्षा का रिजल्ट न जारी करने का आरोप लगाया है। ये हंगामे की तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 50 स्थित एक निजी स्कूल के बाहर की है, जहां आज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक बड़ी संख्या में स्कूल के सामने पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल प्रशासन जबरदस्ती एनुअल चार्ज की मांग कर रहा है और चार्ज न देने पर बच्चों का रिजल्ट नहीं जारी कर रहा। पूरे साल कोरोना में बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की है। बच्चे स्कूल एक भी दिन नहीं गए तो एनुअल चार्ज आखिर क्यों मांगा जा रहा है, जबकि पूरे साल हम लोगों ने हर महीने फीस और ट्यूशन फीस जमा कराई है। ऑनलाइन क्लासेस होने के बावजूद हम लोगों ने स्कूल के ट्यूशन फीस मांगे जाने पर फीस जमा कराई, उसके बाद भी इस तरह एनुअल चार्ज मांगना सरासर गलत है। सरकार और प्रशासन भी लगातार कह रही है कि कोई स्कूल एनुअल फीस नहीं लेंगे, उसके बावजूद स्कूल मनमानी कर रहा है। अगर स्कूल हमारी बात नहीं सुनता है तो हम इसके बाद डीएम ऑफिस अपनी शिकायत लेकर जाएंगे।
मेरा नाम निशांत तिवारी है। बच्चा आपका कौन सी क्लास मेरी बेटी 3rd क्लास में पढ़ती है। क्या आ रही है? इशू देखिए ये है कि स्कूल एनुअल चार्जेस की मांग कर रहा है और बच्चों के रिजल्ट रोक लिए हैं। स्कूल बोल रहा है जब तक आप एनुअल चार्जेस नहीं देंगे, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, स्कूल ये बोल रहा है जब तक आप एनुअल चार्जेस नहीं देंगे हम बच्चों के रिजल्ट नहीं देंगे। बच्चे घर में परेशान हैं, पूछ रहे हैं पेरेंट्स से कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया। और एनुअल चार्जेस मांगना हाईली अनफेयर है। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए हुए हैं कि आप एनुअल बेसिस पे पेरेंट्स से चार्जेस कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी ये स्कूल ऐसा है, इसके ऊपर ना गवर्नमेंट की कोई बात चलती है ना पेरेंट्स की बात चलती है। ये अपनी मर्जी के मालिक हैं, क्योंकि बच्चों के नाम पर ये कुछ भी मांग सकते हैं पेरेंट्स से और बच्चों को परेशान कर रहे हैं। पेरेंट्स भी परेशान हैं, कोविड आया है, सबको फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं। स्कूल के लिए तो बहुत फ़ायदे का सौदा हो गया कोविड का आना, कोई एक्सपेंसेस नहीं है, ट्यूशन फीस पूरी आ रही है और उसके बाद में अब एनुअल चार्जेस भी चाहिए। हमारी जॉब्स गई हुई हैं, हमारी आधी सैलरी आ रही है, लेकिन स्कूल मजे में और स्कूल को एनुअल चार्जेस भी चाहिए। देखिए हम स्कूल से रिक्वेस्ट करें, इसके बाद हम डीएम के पास जा रहे हैं, वहाँ पर भी बात करेंगे। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो देखिए हमारे पास पैसे तो है नहीं पेरेंट्स के पास में, हम अपने ऑर्गन डोनेट करेंगे, अपनी किडनी अपना लिवर देंगे, जिसको बेचकर ये अपना लालच पूरा कर सकते हैं, अपनी फीस भर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते। गवर्नमेंट अगर ये बात सुन रही है या कोई ऑफिसर बात सुन रहा है तो हमारी बात सुने, रामाज्ञा स्कूल के ओनर से और इनके प्रमोटर से बात करें, फीस कम करवाए, बच्चों के रिजल्ट आने चाहिए। बच्चों को तकलीफ हो रही है, ऐसा स्कूल ऐसी सोसाइटी जो अपने बच्चों को तकलीफ दे, इससे ज़्यादा घटिया कोविड के टाइम में और कुछ नहीं हो सकता। आपका नाम? रेखा सिंह। बच्चा आपका कौन सी क्लास में है? अभी तो 8th में था, अभी रिजल्ट आया नहीं तो पता नहीं कि वो 9th में है कि नहीं, तो अभी मैं कह नहीं सकती किस क्लास में है, क्योंकि रिजल्ट दे नहीं रही है स्कूल। बोल रहे हैं कि एनुअल फ़ी पे करो एंड देन देंगे। ट्यूशन फ़ी की पहले बात हुई थी, पहले तो कोई एनुअल फ़ी का बताया नहीं था कि हम लेंगे। पहले ओनली बात होती थी ट्यूशन फ़ी आप दे दीजिए, आपको उसके अलावा कुछ पे नहीं करना है। अभी सडनली पता चल रहा है कि हमें एनुअल चार्जेज भी देने हैं और जो जो एनुअल चार्ज दिए हैं उनका रिजल्ट आउट हुआ है, मतलब कि वो रिजल्ट बेच रहे हैं कि आप फ़ी पे करो एंड देन रिजल्ट ले जाओ। तो स्कूल से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किस बात का एनुअल चार्ज, जब हमारे बच्चे स्कूल में एंटर नहीं हुए हैं, कोई एक्सेसरीज यूज ही नहीं करी है, तो किस चीज़ के एनुअल चार्ज। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, खाना ऑर्डर किया आपने और वो खाना बना के और बस रख लिया अपने पास, आपको दिया नहीं है खाने के लिए और बस आपको बिल दे दिया कि लीजिए आप पे करिए, तो आप तो बोलोगे ना कि हम किस बात का दें पैसा, जब तक हमने तो खाना तो खाया ही नहीं है। स्कूल भी ऐसे ही कर रहा है, लेकिन अब उसको भी क्या बोलते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों का। ये सपोर्ट है? ऐसा होता है सपोर्ट? पूरे सेशन में सपोर्टिव रहे हैं। मैं तो कहती हूँ ट्यूशन फी भी आधी लेनी चाहिए थी इन्हें, क्योंकि हमने अपने घर में बैठा के पढ़ाया, बच्चे स्कूल नहीं आए हैं, ट्यूशन फी भी आधी लेनी चाहिए थी, लेकिन हमने पूरी पे करी है। सभी स्कूल हैं जो रियल में सपोर्टिव हैं तो उन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया है एनुअल फी, लेकिन ये स्कूल इतनी सपोर्टिव हो कि ये और डबल कर रही है फीस। नेक्स्ट मैंने सुना है कि अभी जो नेक्स्ट ईयर का सेशन स्टार्ट होने वाला है उसमें उन्होंने इंक्रीज करी है, जो कि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि इंक्रीज तो करनी नहीं है आपको और एनुअल चार्ज भी नहीं लेनी है, ओनली मंथली ले सकते हैं। बट स्कूल गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं कर रही है और हम लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं, हमें तो हक है ना अपने राइट के लिए बोलने का, तो हमको मॉब बुलाया जाता है बाय प्रिंसिपल कि हम लोग गुंडे हैं। हम अपने राइट के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कोई गुंडेगर्दी नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खरगोन जिले के सनावत पास के गांव में रहने वाले दो भाइयों ने अपनी बहन के अन्य युवक के साथ खटिया पर बैठा देखने पर घर पर शराब पीने आए युवक की बेल्ट और कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। वही घटना के बाद मृतक का शव आरोपियों के घर में ही पड़ा रहा। यहां आरोपियों की बहन ने मृतक के मामा को घटना की जानकारी दी। उसके बाद पुलिस ने आकर मृतक का शव सिविल अस्पताल भेजा और प्रकरण में जाँच शुरू कर दी। पुलिस को प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है, इसलिए खरगोन से फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुनील मकवाना आकर घटनास्थल से कई अहम सुराग जुटाए। थाना क्षेत्र के ग्राम खंगवाड़ा में बीती रात 11 बजे मानकर मोहल्ले में अवैध शराब बेचने वाली बस्कर बाई बेवापति बोदर मानके के घर लोकेंद्र पिता मांगीलाल खोदरिया 28 वर्ष निवासी खंगवाड़ा शराब पी के आ गया। जब बस्कर बाई की बेटी भारती खटिया पर लेटी थी, लोकेंद्र भी खटिया पर बैठ गया। अचानक बस्कर बाई के दोनों बेटे मुकेश और सोनू घर में आए। लोकेंद्र को बहन की खाट पर बैठा देख आक्रोशित हो गए एवं गुस्से में आग बबूला होकर बेल्ट और कुल्हाड़ी से लोकेंद्र पर हमला कर दिया, जिसके बाद कुछ ही देरी में लोकेंद्र की मौत हो गई। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, मृतक के घर वालों को घटने की जानकारी देकर बुलाया
उन्होंने डायल 100 को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद प्रभारी थाना प्रभारी शकुंतला डोडवे दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची। हत्यारे मुकेश और सोनू को अभिरक्षा में लिया। शव का पंचनामा बनाकर सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया है। मृतक लोकेंद्र के चचेरे भाई अशोक पुनासिया ने बताया कि हमें रात को ही फोन पर सूचना मिली थी। बस्कर बाई घर में खून से लथपथ लोकेंद्र की लाश पड़ी है। मौके पर बस्कर बाई, उसकी बेटी भारती, उसके बेटे मुकेश व सोनू ने ही लोकेंद्र की हत्या की है। वही पुलिस आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। TNI आवाज के लिए खरगोन से जिला ब्यूरो प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट। कल दिनांक 5/4/2021 की बात है। रात्रि करीब 11 बजे के आसपास की घटना है ग्राम कंगवाड़ा की, जिसमें लोकेश नाम का गुजर है। वो आरोपी मुकेश और सोनू के घर शराब पीने गया हुआ था, पहले से ही बैठा हुआ था। तो शराब पिए के दौरान जैसे ही माँ उनकी खेत तरफ गई बाहर अपने उसमें बाथरूम के लिए, इसी दौरान इनने उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ की और उन्होंने, छोटे भाई ने उनको देख लिया। इसी बात पे उन्होंने भाई ने और बड़े भाई ने मिलके इसको लात गुस्से से और बेल्ट से मारपीट करके उसकी हत्या कर देना प्रथम दृष्टया पाया गया। और आरोपी की बहन ने मृतक के मामा को सूचित किया कि मेरे भाइयों से इनका झगड़ा हो गया और उसकी हत्या हो गई है। इसकी सूचना उसके मामा दिनेश ने थाना सनावद में रात्रि में ही दी। यहाँ से पुलिस बल पहुँचा, पुलिस बल ने पूरी मौके की कार्रवाई की और उसका आज सुबह पोस्टमार्टम किया। प्रकरण 302 के तहत पंजीबद्ध कर लिया गया है और प्रकरण विवेचना में। आरोपी गिरफ्तार में? हाँ, आरोपी दोनों अभी अभिरक्षा में है। खबर सनावद से है, जहां सनावद विकास संघर्ष समिति ने अल्प प्रवास पर पूर्व सांसद को पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि क्षेत्र के पूर्व सांसद एवं इंदौर के पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोगे के सनावद नगर अल्प प्रवास के दौरान क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने वाली सनावद विकास संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मोगे से भेंट कर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण रोड एवं रेलवे संबंधित समस्याओं पर मोगे से विस्तृत चर्चा करते हुए समिति की ओर से एक पत्र भी दिया है। समिति के जाकिर हुसैन अमी ने बताया कि जिसमें दोनों समस्याओं पर चल रही कार्रवाई को और गति प्रदान करते हेतु शासन प्रशासन के उस स्तर तक बात रखने पर ध्यान आकर्षण करने अनुरोध किया है। 4 लेन के कार्य, रेलवे ओवरब्रिज, ब्रॉडगेज एवं विभिन्न ट्रेनों के क्षेत्र में संचालन से मिलने वाले फायदे एवं सुविधाओं पर वरिष्ठ सदस्यों द्वारा चर्चा की गई, जिस पर मोगे ने उक्त समस्या को लेकर रेल मंत्री और परिवहन मंत्री से चर्चा एवं पत्र लिखने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्व में संसदीय क्षेत्र होने से भी यहाँ के विकास को लेकर सक्रिय प्रयासरत रहा हूँ। क्षेत्र से मेरा विशेष जुड़ाव एवं लगाव भी है। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।